Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and in today's session we are going to study about Bharat Antariksh Mission. So let's move with the topic. Recently जितेंद्र सिंह जो हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि India is looking to launch Bharat Antariksh Mission, our own space station, up to the year of 2035. इसी के साथ उन्होंने एक और लॉन्च के बारे में बताया है कि हम we are also going to land a man on moon by the year 2040. तो 2040 तक हम सोच रहे हैं कि चंद्र के ऊपर किसी इंसान को, किसी एक इंडियन, किसी भारतीय को वहां पर लैंड कराया जाए। इसी के साथ इन्होंने ये भी बताया है जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट मिशन होने वाली है अप टू द स्पेस, वो भी हम अभी जल्द लॉन्च करने वाले हैं एट द एंड ऑफ 2024 और 2025। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर सामने आई हैं, इनकी वजह से जो भारत अंतरिक्ष मिशन है वो काफी न्यूज में आ गया है। तो चलिए उसके बारे में आज इस सेशन के थ्रू हम जानते हैं। So he also revealed that the first Indian astronaut is expected to travel to space by the end of 2024 और early 2026. And इसके अलावा अगर आप देखो तो क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन मिशन की बात हो रही है, तो एक और मरीन एक्सप्लोरेशन में भी यहाँ पे डीप सी मिशन भी इंडिया कर सकता है, जिसमें इंडिया सोच रहा है कि वी नीड टू सेंड अ मैन टू एक्सप्लोर द मरीन लाइफ। तो वहां पे एक डीप सी मिशन के थ्रू ओशन को कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा, वहां पे भी इंडिया अब कदम रख चुका है और आगे काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस मरीन एक्सप्लोरेशन में भी इंडिया के आपको आगे दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम फर्दर स्पेसिफिकली सिर्फ भारत अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो देखिए, ये जो भारत अंतरिक्ष स्टेशन है ये हमारा खुद का इंडिजीनियस स्पेस स्टेशन होने वाला है, जस्ट लाइक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑल्दो ये उतना बड़ा, उतना लार्जर नहीं होगा, बट डेफिनेटली खुद का है, छोटा भी है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट वो हम ओन करते हैं। तो हम खुद इंडियंस बहुत प्राउडली ये कह पाएंगे कि वी ऑल्सो हैव आवर ओन स्पेस स्टेशन इन स्पेस। अब यहाँ पे जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है BAS, इट इज रेफर्ड टू स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी खुद की इसरो है वो इस स्टेशन को लॉन्च करेगी एंड इसका जो लॉन्च ईयर डिसाइड किया गया है वो 2035 डिसाइड किया गया है। एंड इट इज ऑल्सो एनविजन्ड एज एन इंडिपेंडेंट मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन टू सपोर्ट इंडियाज लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस। तो जो भी आगे फ्यूचर में इंडिया एस्पायर कर रहा है कि हमें ह्यूमन बेस्ड अब मिशंस करने हैं, अब हमको ह्यूमंस जो है वो स्पेस में सेंड करना है, तो उसके लिए हमें एक स्पेस स्टेशन की जरूरत होगी जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और वहां पर रहेंगे। ठीक है, Now, moving on with the key details about this mission. तो ये जो हमारा स्पेस स्टेशन होने वाला है वो अगर आप देखो तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा टू हैव अ रिसर्च इन माइक्रोग्रेविटी, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड एडवांस्ड स्पेस साइंस एक्सपेरिमेंट्स। इसके साथ ही साथ यहां पर ये इंडिया की कैपेसिटी को बढ़ाएगा फॉर सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस इन दी लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो आपको पता है स्पेस स्टेशंस लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही काम करते हैं, वहीं पे इनको डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट से ही ऑपरेट करेगा। अब अगर हम इसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहां पे देखिए, इट विल हैव अ वेट ऑफ अबाउट 20 टन्स। तो अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करो तो वो अप्रोक्सीमेटली 450 टन के अप्रोक्स उसका वेट है। तो उस केस से कंपैरिजन करो तो हमारा स्पेस स्टेशन जो है वो छोटा है, पर एटलीस्ट हमारा है वो तो 20 टन का उसका वेट होने वाला है। और यहां पे इट विल हैव अ कैपेबिलिटी टू हाउस द एस्ट्रोनॉट्स फॉर अप टू 20 डेज। तो 20 दिन तक हमारे एस्ट्रोनॉट्स को एक घर प्रोवाइड करेगा ये जो स्पेस स्टेशन हम लॉन्च करने वाले हैं इन फ्यूचर। एंड इट इज ऑल्सो टू ऑर्बिट द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर। तो अर्थ से 400 किलोमीटर दूर ये जो स्टेशन है वो ऑपरेट करने वाला है। Now, what do you mean by the modularity and collaboration? So सबसे पहले तो जो ये स्पेस स्टेशन की हम बात कर रहे हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन होने वाला है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब भी स्टेशन आप स्पेस में आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर आज भेज दिया तो वो आपको 20 साल बाद भी वैसा वहां पे मिलने वाला है। तो देखिए, हमें जब भी एक असेंबल स्पेस में करना होता है तो हमें उनको ब्रेक
करना पड़ता है कि कल को कोई रिप्लेसमेंट अभी करना पड़े या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए या हमें कुछ और ऐड करना है, तो ये सारी चीजें हम कर पाए, इसलिए हम मॉड्यूलर इक्विपमेंट्स की बात करते हैं, मॉड्यूलर स्पेस और इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। इसलिए हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो भी मॉड्यूलर ही होने वाला है। एंड अलाउइंग फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशंस, मॉड्यूलर डिजाइन इज अ डिजाइन प्रिंसिपल दैट ब्रेक्स डाउन अ सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स और मॉड्यूल्स, स्मॉलर पार्ट्स को ही आप मॉड्यूल्स बोलते हो, दैट कैन बी इंडिपेंडेंट, क्रिएटेड, मॉडिफाइड और रिप्लेस। ठीक है, तो वो आप इंडिपेंडेंटली बना भी सकते हो, उसको में कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो भी कर सकते हो, और अगर कंप्लीटली रिप्लेस करना है क्योंकि वो खराब हो गया है तो वो भी आप कर सकते हो। तो एक एडवांटेज आपको लाइफ टाइम बना रहता है। While the design as a standalone project, there could be potential for the collaboration with other space agencies. अब आपको पता है कि जो हमारा स्पेस स्टेशन हम सोच रहे हैं लॉन्च करने की, तो इसके चलते आगे जो भी फ्यूचर एजेंसीज हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसरो के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके सक्सेस रेट को देखते हुए काफी ज्यादा जो स्पेस एजेंसीज हैं वो हमसे कांटेक्ट करती भी हैं, क्योंकि आप अभी सोलर जो प्रोब मिशन है वो भी ईएसए ने हमसे कांटेक्ट करके लॉन्च करवाया है। तो लेटर ऑन जब हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे तो आप खुद सोच सकते हो कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो ये मिशंस को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं और वो एक रेवेन्यू ऐड कर सकती हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में। सो विद दिस वी हैव कम to end of this session. Thank you so much for watching my session. Don't forget to subscribe to our channel IS Origin. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।